चलिए बच्चों, आज बहुत दिनों बाद फिर से मिलते हैं। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर है, देख सकते हैं, 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर। 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर, 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक, अब आपको इसमें बताएंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप कितने हैं। तो भारत के भौतिक स्वरूप जो है वो है 6। पहला है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को 3 पूर्व उत्तर से दक्षिण और 4 पूर्व से पश्चिम ऐसे बांटा हुआ है। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा डिटेल से इसको देख लेंगे। अगली क्लास में इसके बारे में भी है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको, बाकी इस चैप्टर के अंदर जो बात है उसकी करेंगे। और दूसरा उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए, उत्तरी मैदान आपको यहाँ दिखाते हैं, ये हमारा उत्तरी मैदान हुए, इसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वत। ये हमारा क्या है, उत्तर से दक्षिण। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं महान हिमालय, ठीक है, ऐसे। दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं हम हिमाद्री, ठीक है। तीसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। ये 3 पार्ट है, ये हिमालय ऐसे है, इसको बोलते हैं उत्तर से दक्षिण। ये उत्तर वाला हो गया, ये उससे नीचे, और ये सबसे नीचे दक्षिण वाला, ठीक। उसके बाद हिमालय को हम ऐसे 4 वर्गों में बांटते हैं। इसको पहले वाले को बोलते हैं पंजाब हिमालय, दूसरे को वाले को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ये वाले एरिया को पंजाब हिमालय, इस वाले एरिया को कुमाऊं हिमालय, इस वाले एरिया को कि नेपाल के पास है तो नेपाल हिमालय, और इस वाले को देहात, ठीक है। ये हो गई हिमालय की बात। एक एक लाइन पढ़ेंगे, तब इसके बाद फिर से करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हमारा दूसरा क्या आता है, हमारा दूसरा आता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है, ये है हमारा उत्तरी मैदान, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, देख सकते हैं सेकंड पॉइंट उत्तरी मैदान। बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि उत्तरी मैदान जो है ना, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैंने अलग से हाईलाइट करके लिख दिया है, अलग से उसमें से छांट के। उत्तरी मैदान में क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब मैप पे देख लेते हैं हम, ये उत्तरी मैदान कहाँ पे है। मैप पे उत्तरी मैदान कहाँ पे, थोड़ा सा नीचे वाले मैप पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, वो छोटा है। तो उत्तरी मैदान ये हिमालय के जस्ट नीचे, ये वाला एरिया जो आता है, ये वाला एरिया, ये हमारा उत्तरी मैदान, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा क्या है, उत्तरी मैदान है, ठीक। ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया जो भारत का है, वो क्या है, उत्तरी मैदान के अंदर आता है, ठीक। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम उत्तरी मैदान के बाद। उत्तरी मैदान के बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार देखिए, इसमें भी मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। देखिए, इससे बहुत हेल्प होगा आपको, जैसे मिट्टी, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब मिट्टी वाला चैप्टर आएगा, सॉइल वाला, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। अभी यहाँ से मैं पहले से बता चलता हूँ, तो आप ज़्यादा सही से। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि काली मिट्टी। अब आते हैं काली मिट्टी कहाँ है, तो प्रायद्वीपीय पठार है कहाँ, तो नीचे वाले नक्शे पे आते हैं फिर से। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो यहाँ, ये वाले एरिया, बस इसको करते हैं पहले। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ से, ये वाला एरिया जो है, ये बीच के एरिया, ये वाला और ये वाला, इसको ट्रायंगल से प्रायद्वीप, मतलब प्रायद्वीपीय पठार ये वाला एरिया है। अब कह सकते हैं इसको, ये पूरा भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें और एक वर्ड है जिसको हम तटीय मैदान कहते हैं, तो वहाँ पे इसको हम यूज कर लेंगे। तो ये वाला एरिया है, इसको, ये ट्रायंगल शेप, किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में, ये वाला एरिया, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, जिसको हम प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भाग, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मैंने बताया था यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है।
इसका अगला आता है, देखिए अगला क्या आता है, अगला आता है भारतीय मरुस्थल। तो आपको पता है कि भारतीय मरुस्थल भी है। मरुस्थल कहाँ है, रहते हैं हम इसी मैप में, ठीक है। देखिए यहीं पे भी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, भारतीय मरुस्थल, ये भारत का मरुस्थल। पहले हम मैप पे समझते हैं, फिर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जो जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे वाला ये वाला पार्ट क्या रहता है, थोड़ा सा राजस्थान के पास है ये भारतीय मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आता है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा आता है तटीय मैदान। क्या आता है, तटीय मैदान। अगला हमारा आता है तटीय मैदान, 5वें नंबर पे हमारा है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान, देखिए तटीय मैदान कहाँ पे है, तो हम मैप पे आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और ये हमारा हो गया तटीय मैदान। तटीय मैदान वो होता है जो समुद्र के किनारे होता है, ये वाला पार्ट, और बिल्कुल यहाँ से ये वाला पार्ट। प्रायद्वीपीय पठार वो होता है जिसके तीन तरफ क्या होता है, पानी होता है। देखिए इस साइड भी क्या है हमारा, क्या है इस साइड, अरब सागर है। इस साइड क्या है, तो इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है हमारा, हिंद महासागर। तो हो गया प्रायद्वीप पठार, ठीक है। उसी में को हमने तटीय मैदान में बांटा है, ये हमारा तटीय मैदान है, ठीक है। तटीय मैदान जिसके मतलब यहाँ बांग्लादेश से लेके, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, जैसे होते हुए, और ये यहाँ पे गुजरात तक, ठीक है, यहाँ तक पानी यहाँ तक, ये हमारा तटीय मैदान है, ठीक है। मैंने इसकी लंबाई लंबाई पहले होता है 7516.6 किलोमीटर बता दिया था पहले ही, पिछली क्लास में ही, ठीक। ये हो गया हमारा तटीय मैदान, ठीक। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, अगला छठा पॉइंट है हमारा। छठा पॉइंट हमारा क्या है, छठा पॉइंट हमारा द्वीप समूह। तो हमारे यहाँ पे कितने, दो द्वीप समूह पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस नक्शे में इंक्लूड किया नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं रिव्यू कर देता हूँ आपको इसी नक्शे में। देखिए मेरे पास दो द्वीप, हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक है। हमारे पास दो द्वीप समूह हैं, एक है अंडमान निकोबार, क्या है, अंडमान निकोबार, जो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। कई सारे द्वीपों को मिला के बना है। और दूसरा है लक्षद्वीप, जो कहाँ पे, अरब सागर, ठीक है। तो दो द्वीप द्वीप है हमारे पास, ठीक है, दो द्वीप हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। दो तटीय मैदान है, तटीय मैदान है ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका प्रायद्वीप पे पठार हो गया, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेगिस्तान हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये वाला एरिया आपका तटीय मैदान हो गया, ये बिल्कुल किनारा, ठीक है। ये ट्रायंगल शेप में ये वाला जो आ गया आपका क्या आ गया, ये प्रायद्वीप पठार आ गया। थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ठीक। हाँ चलिए, ये वाला हो गया आपका तटीय मैदान, ये वाला और ये वाला, ठीक। तटीय मैदान हो गए। उसके बाद हमारा ये वाला हो गया, ये वाला जहाँ से तीन तरफ से पानी है, ये वाला हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा हो गया प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हमारा ये वाला कलर लेते हैं, ये हो गया हमारा मरुस्थल। क्या हो गया ये, मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल हो गया। उसके बाद कोई और कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं। उसके बाद हमारा ये हो गया त्रि मैदान, ठीक है। ये हमारा हो गया त्रि मैदान, ठीक है। ये वाला एरिया जो हो गया हमारा क्या हो गया, त्रि मैदान हो गया, ठीक है। उसके बाद कलर चेंज करते थोड़ा सा ये लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वापस हो गया, चलिए कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ये वाला जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये हमारा हिमालय, ठीक है। तो ये हमारा हिमालय हो गया, ये हमारा उत्तरी मैदान हो गया, ये हमारा उत्तरी मैदान हो गया, तो हो गए, ठीक है। तो में कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद है ना, जलोढ़ मिट्टी बताया था मैंने। उसके बाद अ, इधर आते हैं, ये मरुस्थल हो गया हमारा, ठीक है। ये मरुस्थल हो गया, यहाँ पे क्या पाया जाता है, रेगिस्तान पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हो गया, ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा प्रायद्वीप पठार हो गया, क्या हो गया, प्रायद्वीप पठार हो गए, ठीक। ये वाला एरिया प्रायद्वीप पठार हो गए। उसके बाद इधर जाते हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, तटीय हो गया,
तटवर्ती एरिया, तटीय, यह हो गया हमारा तटीय। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और रह गया, चलिए इसको काले ले लेते हैं। यह हो गया हमारा लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार, और ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। तो हो गए 6 पार्ट, इसी के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान, बलुई मिट्टी। ठीक है, ठीक है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि पहाड़ों से जो पानी आती है उसका गाड़ा आते हैं वो यहाँ जमा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये समझा दिए हैं। ठीक है, ये भारत के भौतिक स्वरूप कौन कौन से। ठीक, ठीक है। तो अब चलते हैं हम कहाँ पे, दो चार बातें और देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट है। दुनिया सबसे बड़ी चोटी जो है, शिखर जो है, वो माउंट एवरेस्ट में कहाँ पे है? वो नेपाल में। कितना है? 8,848 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद हम कंचनजंगा की बात करते हैं। कंचनजंगा की बात करते हैं, तो कंचनजंगा कहाँ पे है? कंचनजंगा भारत में। कंचनजंगा कहाँ है? भारत में। तो थोड़ा सा भारत में देख लेते हैं कंचनजंगा, है ना, ये कहाँ पे है? भारत और नेपाल के बॉर्डर पे। कंचनजंगा जो है वो कहाँ पे है? भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। इसको भारत माना जाता है। 8,598 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे केटू, केटू दे रखे हैं क्या? केटू, केटू, केटू होना चाहिए था। ठीक है, केटू ये कहाँ पे है? इसको माउंट कार्डिन या स्टेन बोलते हैं। ये 8,611 किलोमीटर है। और ये कहाँ पे है? पीओके में। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ 8,611 किलोमीटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, जो पूरी तरह से देखिए, पहले क्या बोला? दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है? 5,848 किलोमीटर। उसके बाद मैंने बोला कंचनजंगा कहाँ पे है? भारत और नेपाल के सीमा पर है। दूसरे नंबर पे भारत और नेपाल के सीमा पर कौन है? कंचनजंगा। ठीक है, तो भारत माना जाता है। और ये 8,598 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है एक है केटू। केटू जो है उसको हम बोलते हैं, भारत में था पहले, लेकिन अब पाकिस्तान इसको कब्जा कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं पीओके। अब पीओके जो है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसको केटू भी बोलते हैं। और दूसरा माउंट गार्डविन ऑस्टेन बोलते हैं। इसका है 8,611 किलोमीटर। ठीक है, उसका पूरी तरह से तो जो नेपाल में हो गया, एक भारत नेपाल की सीमा पे हो गया। अब जो भारत में था जो केटू, वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो एक पूरी तरह से जो भारत में है वो कौन सी है? तो नंदा देवी। ठीक है, पूरी तरह से भारत में तो वो नंदा देवी है। ठीक है, पहले पूरी तरह से कौन थे? ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान में केटू थे, केटू थे। भारत नेपाल में कौन है? कंचनजंगा। सबसे बड़ा कौन है? माउंट एवरेस्ट। अब पूरा तरह से जो भारत में वो नंदा देवी है, और 7,816 किलोमीटर। ठीक है, 7,816 किलोमीटर। 17 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए 17 ले लेते हैं। ये नंदा देवी। ठीक है, 7,817 किलोमीटर। ठीक, ये बात भी आपके समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और मोटा मोटा ये सब बात तो मोटी मोटी बात बता दी है आपको मैंने। ठीक है, कामटे नामचा बरवा ये सब भारत में है। ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा ये नेपाल में, नंगा पर्वत ये कहाँ है? भारत में है। इसके बाद बड़ी बड़ी बातें तो नहीं है, और हम मैंने सब चीज़ समझा दिया है। मैदान क्या पठार क्या ये समझा दिया। अब लाइन टू लाइन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जैसे बनाया है, हमारे देश में हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, जिसमें पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल और द्वीप समूह। हो गए कितने हो गए? पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल और द्वीप समूह, और एक हिमालय। ठीक है, हिमालय। 6 प्रकार की स्थलाकृतियां भारत में, 6 प्रकार के भारत में है।
और 6 के 6 महीने एक-एक करके कहाँ-कहाँ बढ़त में वो समझाती है। स्थलाकृति मतलब होता है स्थल की आकृति। स्थलाकृति मतलब क्या होता है? स्थल की आकृति। ठीक है? तो स्थल की आकृति जो भारत में है वो 6 प्रकार की है। पहले नंबर पे मैंने बताया आपको, पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे हिमालय है। हिमालय की पहले उत्तर से दक्षिण 3 श्रेणियाँ हैं, फिर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बोले या दक्षिण से पूरब दक्षिण से उत्तर बोले। बस इसका थोड़ा-सा वो चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहते हैं। ठीक है? उत्तर से दक्षिण बोलेंगे तो महान हिमालय, हिमालय हिमाद्री और फिर शिवालिक। ठीक है? और या दक्षिण से उत्तर बोले तो पहले शिवालिक, फिर हिमाद्री, फिर महान हिमालय। ठीक? फिर आएगा पूरब से पश्चिम बोले या पश्चिम से पूरब बोले। तो हम पश्चिम से पूरब पर देख लेते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर दिहांग हिमालय या असम हिमालय। 4 हो गए। ठीक है? ये पूरब से पश्चिम बोलेंगे तो पहले असम या दिहांग हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय और फिर पंजाब हिमालय। ओके? ओके जी। चलते थोड़ा-सा और आगे, और ये हमने बता दिया। अगला पहला क्वेश्चन होता है कि हमारे देश में कितने प्रकार की स्थलाकृति है, यानी कि स्थल की आकृति है 6 प्रकार की, मैंने समझा दिया। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ है, यहाँ पे उत्तरी मैदान जलोढ़ के निपेक्ष से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार अग्नि चट्टान तथा पंचांग से बनने वाली कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं। ठीक है? और चौड़ाई एवं चौड़ी घाटियों से निर्मित है। तीसरा क्वेश्चन जो है, भारतीय स्थलाकृतियों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, तो 6 भाग में इसको समझा। ठीक है? ये इतने इस स्लाइड पे, जो पहला स्लाइड है, पहले स्लाइड पे जो 3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है? अब एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। आपको लगता होगा कि मैंने कुछ गलत बनाया है, हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर को एनालाइज किया है, उसके बाद बनाया है। एक बार पढ़ते हैं और आपको भी लगेगा कि इसके अलावा कोई चीज़ में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न भू आकृतियों वाला एक बड़ा देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी भाग में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले बड़े-बड़े मैदान से परिचित होंगे, और यदि पहाड़ी क्षेत्र के वासी हैं तो आप पर्वतीय ढलान और घाटियों से अच्छी तरह से परिचित हैं। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की कलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, द्वीप समूह। ठीक है? ठीक है? इसमें 6 दिए हैं मैंने, 6 बताए नीचे, यहाँ पे 5 है। इसमें एक नहीं है, तटीय। ठीक है नहीं? भारत की भूमि अत्यधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का न्यूनतम भागीय भाग है। इसे भूमि का एक बड़ा ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपीय झटके ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवनिर्मित स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार हिमालय पर्वत के एक स्थिर भाग है, जिसमें ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां आती हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निष्पेक्ष से बने होते हैं। प्राकृतिक पठार अग्नियों, चट्टान और रूपांतरित शैलों वाले कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से निर्मित है। देखिए इसमें यही चीज है, इसके अलावा तो कुछ